ओम शांति। आज की है बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है। जिन्हें पक्का नशा हो हमें पावन दुनिया बनानी है। पतित नहीं बनना है। नष्ट हुआ ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। पतित नहीं बनना है। नष्ट हुआ ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकेंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं, और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते है ना। अब तो हमें बाबा मिल गया है। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। बाबा परम धाम से आया हुआ है। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारोगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं।
तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ। कल्प पहले मुआफिक, यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है ना। 5000 वर्ष भी बाबा ने आके हमको बेहद का वर्षा दिया था, अभी फिर से दिया है। तो बाबा कहते ऐसे बाबा को भूलना चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सद्गुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सद्गुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। यहाँ गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। जो गुप्त देश है ना, गुप्त में आया हुआ है, उसको कहा जाता दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाट बजा। जैसे बाबा आए हैं वैसे हम आत्माएं भी क्या है, मुसाफिर ही है। हम यहाँ पे आके फंस गए हैं। अब बाबा कहते हैं हमेशा क्या समझना, मुसाफिर। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है, तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो। चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते, ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं। सारी डिनास्टी सहित कैसे हैं, पतित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब सूत्र धर्म वाले बन गए हैं। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सत्युग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। यह सब पिछाड़ी में बने हैं। यह अल्पकाल का भवका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। जो हमको इतने बेहद की बादशाह स्वर्ग का मालिक बना रहे, उनको याद ना करे। बाप कहते कैसे वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते, अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर,
प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्युग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, है ना, मधुबन जाते हैं रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, नष्ट मोह बनना। इस शरीर में भी मोह न रहे। ये अपना खुद का 5 तत्व का शरीर, इसमें भी मोह न रहे। या तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती, क्योंकि इस संगम युग में इस पुराने शरीर पर ही बैठकर आत्मा सतयुग के लिए क्या कर रही है, कमाई कर रही है। तो इसे बाबा कहते हैं संभालना है, लेकिन मोह नहीं रखना। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो बाबा कहते तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो यह शरीर छोड़ना है। शरीर को कुछ होता है तो दुख तो आत्मा को ही होता है। योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे
तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में खूब मर्तबे पाते हैं। कुछ मर्तबे पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियाँ आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है ना, सतयुग के बारे में बाबा कहते चिंतन करनी, ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन। अनेक प्रकार के विघ्न आते। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा हैं। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांटकर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। यह बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक ना बने बाप को उनकी संभाल करनी। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे ना। वहाँ पे तो फिर कमाने की दरकार ही नहीं है। जो यहाँ कमाई कर रहे हैं वही फिर वहाँ पे चलेगी। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। यह सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हुजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे हैं। कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुड़धानी कर दिए है ना। जिसका भगत बाबा कहते हैं वो हर एक अपने इष्ट देव के लिए कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो बाबा कहते इसको गुड़धानी कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी। यह सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने यह रूप धारण किए। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े। यह है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे। बस सवाल ही यह पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी।
हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, है ना, जनसंख्या। यह नहीं बताते कि इतने मरे, जास्ती कितने हुए बाबा कहते बताते, लेकिन इतने मरे ये नहीं बताते। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो। बाबा को याद करना है, अंत काल जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे, अंत काल जो शिव बाबा सिमरे। उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बन। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसको पता नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ? बाबा कहते नारायण का जन्म कहाँ दिखाते, है ना, राधे का कहाँ दिखाते, कृष्ण का बनाते हैं। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। यह तो अभी ब्रह्मा बना ना, ब्रह्मा के तन में आके बाबा ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरा है, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो।
फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते। सदा सम्मुख की अनुभूति होगी, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति होगी तभी ये अनुभव होगा। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। तो आज का हमारा स्वमान रहेगा, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ, है ना। बाबा को हमेशा अपने साथ रखना। बाबा ने कहा न शिव शक्ति और पांडवपति। फिर है लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ की पॉइंट है 6वें नंबर की। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। तो बाप और मैं, इस स्मृति में हमें रहना है। अच्छा, ओम शांति।